हाँ जला रखा है। वेलकम अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा आपको पता है कल पहला दिन था 20 मार्च से इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर स्टार्ट हो चुका है। तो यह सेकंड बैच 2021 वाला यह बैच है। कुल मिलाकर 358 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। तो बात करेंगे कुल मिलाकर। आपको इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी थी, उसमें साफ साफ आपके लिए सब कुछ समझा दिया था आपको वहाँ पर किस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना और कौन कौन सी आपको गलती नहीं करनी और किस तरीके का ड्रेस प्रोसेस आपको वहाँ रखना है। तो कल जैसा कि मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, इसमें एक वीडियो मैंने बनाई थी किस तरीके से वहाँ बाहर निकल कर आ रही थी कैंडिडेट और किस तरीके का क्या प्रोसेस रहा था और किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको याद रखें, अपना जो टाइम दिया गया है एडमिट कार्ड में उस टाइम से 1 घंटा पहले पहुँचने की कोशिश करें। और सेकंड बात क्या है कि जिस भी कैंडिडेट का यदि एडमिट कार्ड और उसके आधार कार्ड में अपना नाम हो या फिर फादर का नाम हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई स्पेलिंग मिसमैच है तो क्या है कि अपनी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट ले जा सकता है। इससे क्या होगा कि वह अपना जो आपका स्पेलिंग में मिसमैच होगा वहाँ से वेरीफाई कर लेंगे और आपको एंट्री दे देंगे। देखिए 3 से 4 कैंडिडेट ऐसे रहे थे जिनको इस तरीके से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, लेकिन वे बाद में उनकी एंट्री तो हो गई थी, लेकिन उन्होंने क्या था कि व्हाट्सएप के ज़रिए अपना जो मार्कशीट थी 10th की वह मंगाई थी और उसका क्या था कि अपना प्रिंट आउट निकलवा कर लेकर आई थी। देखिए इस समय पर क्या होता है, प्रिंट आउट भी 100 रुपये के निकाल रही थी। तो इस तरीके का प्रोसेस चलता है। तो आप ऐसी गलती ना करें। यदि आपके एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की चाहे आपका नाम हो, फादर नेम हो, किसी भी नेम में आपकी स्पेलिंग है मिसमैच है तो क्या है कि उसको एक बार वेरीफाई करें। और वेरीफाई करने में यदि कोई दिक्कत नहीं है तो केवल आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए। देखिए कलर प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है, वाइट प्रिंट आउट आपको नहीं लेकर जाना, वाइट ब्लैक वाइट आपको लेकर नहीं जाना है। देखिए मैं आपको फर्स्ट सजेशन यही दूंगा, कलर्ड उन्होंने साफ साफ बोला है कि कलर्ड प्रिंट आउट ही निकलवा कर ले जाएं और साथ साथ में एक आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड होना चाहिए और साथ साथ में आपके पास 2 फोटो होने चाहिए, वो भी कलर्ड होनी चाहिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें साफ साफ जितना भी था इंस्ट्रक्शन सब कुछ बता दिया। तो उसमें ड्रेस कोड भी बताया था। देखिए जैकेट वगैरह आपको वह पहना कर अंदर नहीं जाने देंगे, वहीं आपका शूज़ हुआ, सॉक्स हुआ, उसको भी वहीं बाहर उतरवा देंगे। तो आप क्या है कि इन पर ध्यान दें और हो सके तो टी शर्ट डालकर ले जाएं। आप या दूर से आने वाले हो या फिर जाने वाले हो तो क्या है कि अपने बैग में टी शर्ट भी एक अपने साथ ले जा सकते हैं। तो आपका यह ड्रेस कोड होता है। मैंने इससे पहले सब कुछ बता दिया था। तो आज बात करेंगे जो 20 मार्च को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जो पेपर हुआ था उसमें किस तरीके का पैटर्न रहा था। और आज 21 मार्च है तो आज हम जैसे आपकी फर्स्ट शिफ्ट आई थिंक समाप्त होने वाली होगी तो उसका भी रिव्यू शेयर करेंगे और आप जितनी तीनों शिफ्ट होंगी उनका रिव्यू शेयर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कुल मिलाकर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप यहाँ से देखें, जो आपका पेपर मैथ का देखा जाए तो मैथ में एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस से और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं ट्रिग्नोमेट्री, एंगल, इन सभी से क्वेश्चन बन रहे हैं। वहीं बोट एंड स्ट्रीम, SCF, LCM, रेशियो। तो क्या है कि इन टॉपिकों को एक बार अवश्य देखें। यदि आपका पेपर आने वाले 2 से 3 दिन में 22 या फिर 23 मार्च को होना है
तो क्या है कि आप इन 2 से 3 दिनों में क्या है कि अपना देखिए इन टॉपिकों को एक बार रिवाइज कर जाएँ, आपके लिए ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं मैथ में। और वहीं बात करें रीजनिंग की, और एक और डाउट रहता है कैंडिडेट का, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि आपका जो पेपर होगा इस बार का, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा इस बार, क्योंकि इस बार कट ऑफ ही कमी लगाई थी उन्होंने। आपको पता है कि 60% उन्होंने कट ऑफ कर दिया है। और पहले क्या था कि 85 90 प्लस कैंडिडेट का जितना भी स्कोर रहता था 12th या फिर 10th में, डीवी या फिर जीवी का जब जाकर उनका एडमिट कार्ड वापस आता था। लेकिन इस बार यह पैटर्न चेंज किया है और नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो यह 2 बात देखिए अपडेट की गई हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपको बता दिया था। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा रीजनिंग पर चलेंगे। तो रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपका कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको भी एक बार से देख जाएं। वहीं जीके की बात करें तो किसी किसी शिफ्ट में जीके देखने को नहीं मिल रही है, और जीके के वहीं आपको ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और उसमें भी आपका थोड़ी देखिए करंट इवेंट को देख जाएँ। आपका जो करंट इवेंट है देखिए, जो जीके बन रही है मोस्टली देखा जाए तो जितने भी आपका करंट है फिलहाल का 2019 हो, चाहे आपका देखिए महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हो गई, आपका ओलंपिक खेल से संबंधित हुआ और राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित हुआ, इनसे जो क्वेश्चन बने उनको एक बार अवश्य देख जाएँ। और दही में कौन सा एसिड होता है, या एक जीके का क्वेश्चन पूछा गया था, आपका लैक्टिक एसिड होता है, आपको पता होगा। और लैक्टोबैसिलस के ज़रिए ही दूध दही में कन्वर्ट होता है। वहीं टोटल लेंथ ऑफ NH1 की लेंथ पूछी गई थी, जो नेशनल हाईवे फर्स्ट है उसकी जो कुल लंबाई है, कुल मिलाकर कितनी है, तो उसकी जो लंबाई है 534 किलोमीटर है। और वहीं अब नेक्स्ट एग्जाम में याद देख जाएँ इसको, जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे की पूछे तो नेशनल NH44 है। और वहीं सबसे छोटे की बात करें तो नेशनल हाईवे 47 है। तो इसको एक बार अवश्य देख जाएँ। और बात करें स्टडी ऑफ अर्थ, जो अर्थ होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जियोलॉजी कहते हैं। और वहीं आपका इंडिया की जो फर्स्ट मिसाइल थी कौन सी थी, तो इंडिया की जो फर्स्ट मिसाइल थी वह पृथ्वी थी, आई थिंक आपको पता भी होगा। और मेमोरियल वार सिचुएटेड, तो जो मेमोरियल वार है वह कहाँ स्थित है, तो वह दिल्ली में स्थित है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन बन रही थी कि बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके में। वहीं आपका इंडियन का जो फर्स्ट बैंक था कौन सा बैंक था, तो आप इसको देख जाए, हिंदुस्तान बैंक था। इसकी जो स्थापना हुई थी 1770 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं बात करें आपका लेंथ ऑफ वाटरवे, जो भारत का जल मार्ग है उसकी कुल मिलाकर कितनी लंबाई है, तो भारत का जो जल मार्ग है उसकी जो कुल मिलाकर टोटल ऑफ लेंथ है उसकी किलोमीटर में देखें तो 14,500 किलोमीटर है। भाई मील में देखें तो आपकी 900 मील है। तो जो भी आपकी नेक्स्ट एग्जाम में बनी तो इसको एक बार अवश्य लगा जाएं। और विच ऑफ द प्लेनेट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह पाई जाती हैं, तो ऐसा जुपिटर है अर्थात बृहस्पति है, उसके पास आई थिंक 62 या फिर 63 है। तो आपके ग्रह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे कि सबसे जो छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा जो ग्रह होता है वह बुध होता है, मर्क्यूरी। और फिजिक्स से एक न्यूमेरिकल बन रही है। देखिए फिजिक्स से इस बार क्या है कि न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं अच्छी खासी मात्रा में। मैंने 2 से 3 कैंडिडेट से बात भी की थी, तो उन्होंने बताया था जो सेकंड शिफ्ट था उसमें भी आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछे गए थे। वहीं आपका जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें भी न्यूमेरिकल पूछे गए थे। मैं उस सेंटर का आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से कैंडिडेट अपना एग्जाम देकर आ रहे थे। तो फोर्स से संबंधित न्यूमेरिकल पूछे गए थे, आपका इलेक्ट्रिक से संबंधित न्यूमेरिकल, ग्रेविटी रेशियो, आपका जो ग्रेविटी वाला चैप्टर है उससे संबंधित आपका रेशियो से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। इतना वजन एक कोई वस्तु है उसका भार इतना है और इतने इस तरीके से रेशियो बन रहा है। वहीं आपका डायमेंशन पूछी गई थी और एक्सीलरेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। वहीं आपका ट्रांसफॉर्मर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। आपका SI यूनिट पूछी गई थी ज्योति तीव्रता की। तो ज्योति तीव्रता की जो SI यूनिट होती है वह कैंडेला होती है, या 7 मूल मात्रक होती है, आपको पता होगा। तो इन 7 मूल मात्राओं को क्या आपके देखिए जो राशियाँ होती हैं उनके मात्रक भी आपको पता होने चाहिए। देखिए आपके जितने भी मात्रक बन रहे हैं आई थिंक वो नॉर्मली ही बन रहे हैं। तो ज्योति तीव्रता की यूनिट पूछी गई थी, तो कैंडेला इसकी यूनिट होती है। वहीं इंग्लिश पर चलें तो इंग्लिश का आप देखिए बहुत कैंडिडेट ऐसे रहे थे, उन्होंने ज़्यादातर ईजी ही बताया था, ईजी टू मॉडरेट बता रहे थे, हार्ड इतना नहीं बता रहे थे, लेकिन हाँ मॉडरेट लेवल बता रहे थे। जो इंग्लिश आई थी उसमें आपका एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका सिनोनिम्स 2 आई थी। सिनोनिम्स देखिए जो 2 डिले आई थिंक सेकंड शिफ्ट का या 2 डिले आया था। एक कैंडिडेट था जिससे मैंने पूछा था तो उसने बताया था कि आई थिंक 2 डिले था, उससे संबंधित आपका सिनोनिम्स आया था। हो सकता है कि आपकी जो नेक्स्ट शिफ्ट है
उसमें रिपीट हो जाए तो इनको एक बार से देखे जाए। अगली का आपका सिनोनिम्स देखने को मिला था, वही एंटोनिम्स आए थे आपका ऑकवर्ड अर्थात भद्दा। और आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन होगी उस पर जो भी आपके सामने ऑप्शन होगा तो आप वहाँ से इसका राइट आंसर लगा सकते थे। अर्थात आपको इसका एंटोनिम्स बताना था। जो ऑकवर्ड होता है उसका ऑकवर्ड का जो जस्ट अपोजिट होगा क्या होगा, तो ऑकवर्ड भद्दा होता है। और वहीं एल्यूफ लापरवाह, इसका आपको यहाँ से इसका भी आपको एंटोनिम्स बताना था आई थिंक। तो इस तरीके से आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं। वहीं आपकी बात करें तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूछी गई थी, 3 से 4 फिल इन द ब्लैंक्स आई थी। आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं आपका जो एरर आई थी, एरर भी आपकी नॉर्मल ही बता रहे थे। जिस कैंडिडेट के क्या था कि बेसिक क्लियर थे, उसने इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर किया था, ऐसा ही बहुत से सारे कैंडिडेट बता रहे थे। तो कुल मिलाकर आपका जो पेपर आ रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड का पिछले पैटर्न की अपेक्षा देखा जाए तो कुछ ना कुछ नॉर्मल ही है। पिछली बार क्या होता था कि अपने सेंटर पर ही अपना सब कुछ कराते थे, उसी दिन आपका रिजल्ट अनाउंस कर देते थे। इस पर हम बात करेंगे। आपका जो रिजल्ट है देखिए अभी तो 21 मार्च है और आई थिंक आपका 23 मार्च तक इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसके बाद कट ऑफ पर बात करेंगे, कुल मिलाकर कितनी कट ऑफ जा सकती है, किस कैटेगरी की, जीडी की कितनी जाएगी, डीवी की कितनी जाएगी, यांत्रिक की कितनी जाएगी, तो सब कुछ बात करेंगे। और हो सकेगा तो देखिए इससे मैं आगे वाली वीडियो में आपके लिए एक मैथ का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, इसी बेस पर कराऊंगा जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ और रीजनिंग, क्योंकि इनमें ही आपका अच्छा स्कोर होगा। तो आई थिंक इंग्लिश और आपका जीके और वहीं आपका फिजिक्स बेसिक पूछी जा रही है। तो ऐसे ही आपको अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।